हमने तो यार सादिक साहब को पैनल ऑफ चेयरमैन पे नहीं बिठाया। स्पीकर ने इस सेशन शुरू होते हुए अयाज सादिक साहब को पैनल ऑफ चेयरमैन पे बिठाया। जब स्पीकर मौजूद नहीं, जब डेप्यूटी स्पीकर मौजूद नहीं, तो हम पैनल ऑफ चेयरमैन में से किसी को बिठाते हैं अपना हाउस बिजनेस को चलाने के लिए। तो मेरे मुताबिक तो अयाज सादिक ने जो आज काम करवाया वो बिल्कुल हाउस के आइन के तहत, कानून के तहत और रूल्स के भी मुताबिक थे। और इस लाए अमल के थ्रू हमने साबित कर लिया कि 195 मेंबर्स ने वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ वोट किया। 195 मेंबर्स ने अदम एतमाद के हक में वोट दिया। अब पाकिस्तान के अवाम को ये सवाल पूछना चाहिए कि क्या वो एक जमहूरी मुआशरे में रहना चाहते हैं, क्या वो एक मॉडर्न मुआशरे में रहना चाहते हैं, क्या वो आइन और कानून के तहत अपने रियासत चलाना चाहते हैं, या किसी एक शख्स की अना के मुताबिक चलना चाहते हैं, किसी एक शख्स के ईगो के मुताबिक चलना चाहते हैं। और जो ये इस तरीके से पाकिस्तान को मॉडर्न रियासत तो नहीं बना सकता। आज दुनिया के सामने पाकिस्तान एक बनाना रिपब्लिक साबित हो चुका है। हम इमरान खान को इस साजिश में नाकाम करवाएंगे इंशाअल्लाह ताला। शाहजेब मेरे ख्याल है सवाल करना चाह रहे हैं। शाहजेब जी जी बिलावल साहब, मैं ये भी जानना चाह रहा हूं कि अगर प्योर कॉन्स्टिट्यूंसी पॉइंट ऑफ व्यू से आप जाहिर है एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक बड़ी जमात है, आप लोगों को भी इस वक्त कॉन्स्टिट्यूंसी से ये आ रहा है फीडबैक कि वाकई इमरान खान साहब ने बहुत ज्यादा गेन किया है, क्योंकि कॉन्फिडेंस है हुकूमत में कि इस हालिया 3-4 दिन के नैरेटिव में कि जी बैनुल अक़वामी साजिश है। फिर वजीर आजम ये भी कह रहे हैं कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने भी इसको इंडोर्स कर दिया है, हालांकि प्रेस रिलीज कुछ और है कि ये उनको बेनिफिट कर रही है इस वक्त सूरत हाल, जिसकी वजह से वो फौरी इलेक्शन कराना चाहते हैं। इसका गलतफहमी ये होगा कि इसको बेनिफिट कर रहा है। मुशर्रफ साहब का गलतफहमी था कि जब वो आइन तोड़ रहा था कि उसका कामयाबी था। मुशर्रफ साहब का गलतफहमी था जब वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस क्रिएट कर रहे थे कि उसका कामयाबी था। पर जस्टिस वकार सेठ ने अपना ऑर्डर पे बड़ा वाज़ेह तौर पे साबित कर लिया कि क्या सजा है गद्दारों का। और आज जब सदर पाकिस्तान ने, जब उसके इख्तियार में नहीं था, जब आइन ने इजाजत नहीं दिया, उसने ये कोशिश की हमारा नेशनल असेंबली को तोड़ने था, तो हमारा आइन का खिलाफ वर्जी किया गया और आर्टिकल 6 लागू होता है। जब वजीर आजम साहब ने इस अमल में अपना काम किया तो उस पे भी आर्टिकल 6 लागू होता है। जब स्पीकर साहब ने अपना रोल प्ले किया, जब डेप्यूटी स्पीकर साहब ने अपना रोल प्ले किया, तो बैरून मुल्क साजिश को भूल जाए, पाकिस्तान के आइन के मुताबिक आर्टिकल 6 लागू होता है। जहां तक इनका ये झूठा कहानी है बैरून मुल्क साजिश वाला, आप गवाह हो मेरा शाहजेब खानजादा। आप पीडीएम के शुरू होते हुए से लेके आज तक मेरा किसी भी बयान उठा के दिखाए, हम इसी सियासी जद्दोजहद कर रहे हैं कि हम सियासी हथियार अपना के गैर जमहूरी शख्स को हटा दें। हमने जब वजीर आजम साहब रशिया गया तो मेरे ख्याल में ऑफ द टॉप ऑफ माय हेड आई थिंक इट वाज द 23rd of February that he visited Russia. So 23rd of February से बहुत ही पहले मैं और अपना वालिद शहबाज शरीफ साहब के घर पे गया और इस बात पे कंसेंसस कायम की। उससे भी पहले हमने जनवरी में अपना सीईसी बुलाया था और अपना सीईसी में ये फैसला किया कि हम अवामी मार्च करें। हमारा मार्च जिद्दोजहद होगा, पब्लिक कैंपेन होगा, सबको दबाव डालने के लिए कि हमें अदम एतमाद लेकर आना चाहिए। उससे भी पहले सितंबर 2020 में जब हम पीडीएम का बुनियाद रख रहे थे तो पीडीएम का एक्शन प्लान में हमारा अदम एतमाद का जिक्र था। अब मैं आपसे पूछता हूँ, क्या हम साइकिक है? हमें पहले से मालूम था कि इस शख्स ने रसा जाके पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को नुकसान पहुंचाना था? क्या हम साइकिक था? हमें तब से पता था। मुझे सितंबर 2020 में मालूम था कि मार्च 8 में जाके ये हमला होना था। मुझे सितंबर 2020 में ये क्या मालूम था कि यूक्रेन में जंग होने वाला था। अगर इसने झूठ कहना है तो ऐसे कोई झूठ कहे जो लोग मान सके। इसमें कोई 1% भी सच नहीं है। अगर सच होता तो क्यों इंतजार किया आखिरी वक्त जब उसका अक्सरियत खो बैठा है ये अमल उठाने के लिए? उसने पहले दिन पे डिमांड करना चाहिए था उस डिप्लोमेट को। अगर वो इतना संगीन मसला समझता था कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी बनाना चाहिए था तो उसी दिन पे नेशनल सिक्योरिटी कमेटी बुलाना चाहता। तो सच ये है कि वजीर आजम साहब हार चुका है। वो सिर्फ और मगर वो फेयर प्ले में यकीन नहीं रखता।
वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट पे यकीन नहीं रखता, वो सिर्फ और सिर्फ बॉल टैंपरिंग पे यकीन रखता है और आज भी वो बॉल टैंपरिंग करने की कोशिश कर रहा है। मगर ये क्रिकेट का खेल नहीं है, अब पाकिस्तान का बात है, आईन के बात है और इंशाल्लाह ताला हम कामयाब होंगे। मुझे सिर्फ ये बताइएगा कि अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आपके हक में आता है और आप लोग हुकूमत बनाने में कामयाब होते हैं तो क्या आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई करेंगे क्योंकि हुकूमत कर सकती है? मेरा तो यही मुतालबा होगा यूनाइटेड ऑपोजिशन से कि जहां हम बहुत से over the last 3 years हमारे काफी complaints रहे हैं and we can perhaps forgive a lot of those complaints, but what happened today in the Parliament of Pakistan cannot be forgiven. We have a democratic process and we have a constitution that lays out कि ये चीजें कैसे होते हैं। पार्लियामान सुप्रीम इंस्टीट्यूशन है और हमारा ट्रांसफर ऑफ पावर के लिए जमहूरी तरीकेकार एक ही है, वो अदम एतमाद है।